बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। हम लास्ट क्लास में हमने सीखा क्लासेस के हवाले से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, फिर हमने क्लास बाउंड्रीज मिड पॉइंट सीखा। उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने रेज इसलिए नहीं किया कि हम एक ही चीज़ पे मुख्तलिफ चीज़ें, एक ही बोर्ड पे मुख्तलिफ चीज़ें बना सकें। क्लास लिमिट थी, पहली बार बनाई, फ्रीक्वेंसी बनाई, क्लास बाउंड्रीज बनाई, मिड पॉइंट्स बनाए। मैंने बात की थी हम फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आगे दो हिस्सों में कैटेगराइज होती है। एक को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और दूसरे को कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये दोनों क्या होती हैं? क्यूमुलेटिव कहते हैं मजमुआ, तो फ्रीक्वेंसी का हम मजमुआ फाइंड करेंगे। कैसे? हम यहां पे लिखेंगे CF, 6 को एज इट इज यहां पे प्लॉट कर देंगे। 6 में 7 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 5 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 4 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 3 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 5 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। ये और ये वैल्यू दोनों सेम आएंगी। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं, क्या था? 6 एज इट इज लिखेंगे, हर अगली वैल्यू फिर उसमें ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती चली जाएगी, ये इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, इस तरह नहीं है कि एक वैल्यू पहले इंक्रीज हुई है फिर डिक्रीज होना शुरू हो गई है, ऐसे नहीं होता। अब इसके अंदर अगर मुझे पूछा जाए कि मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं 7 को एनसर्कल कर दूंगा। दिस इज माई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। हाँ, दूसरा मुझे कहा जा रहा है जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाएं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को का रिलेटिव मालूम करते हैं। मकसद ये कि हम फ्रीक्वेंसी को उसी के टोटल से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मेरा 30 है, मैं 6 को 30 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.2 आएगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह मेरे पास 7 है, मैं 7 को 30 पे डिवाइड करूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो के 0.33 आएगा, और 23 सॉरी। 5 को मैं 30 पे डिवाइड करूंगा तो 0.17 आएगा, एक्सपेक्टेड है। अब मैं कैलकुलेटिंग कर रहा हूं, मुझे मेरा अंदाजा है कि यही वैल्यूज आएंगे। मैं 4 को 30 पे डिवाइड करूंगा तो 0.13 आएगा। ठीक है, मैं 3 को 30 पे डिवाइड करूंगा 0.1 आएगा, और 0.17। टोटल करते हैं क्या मैं वैल्यूज ठीक कैलकुलेट की हैं? हाँ, अब देखिए मैंने अंदाजे से वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। अगर तो मैंने कहीं गलती की है तो फिर मैं इसको करेक्ट करूंगा। ठीक है, अब वो गलती पकड़ी कैसी जाएगी? मुझे आंसर मेरा 1 चाहिए। टेस्ट चेक करते हैं। 0.2, 0.43, 0.6, 0.73, 0.83 और 100, यानी कि 1। तो इसका मतलब है मैंने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की। अगर मैं मिस्टेक करता तो फिर मेरा यहाँ पे आंसर 1 नहीं आता। ठीक है, आप इसको टाइप टूटर कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता भी सकते हैं। वैसे मेरे अंदर ये ठीक है। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक ली, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सीख ली, पिछली क्लास में हमने मिड पॉइंट्स भी सीखे थे, क्लास बाउंड्रीज भी सीखी थी, फ्रीक्वेंसी भी सीखी थी। अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सेंटर टेंडेंसी पे बात करेंगे, मीन मीडियन मोड। लेकिन उससे पहले बल्कि हम क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले प्रॉपर फार्मूलाज सीखेंगे कि हम अगर फार्मूला हमें मिलता है बनाने के लिए, या सॉरी कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी होती है तो उसका फार्मूला क्या होगा। पहले तो हम सारे फार्मूलाज एक साथ एक दफ़ा लेकर देखेंगे ताकि हमें वो याद हो जाए। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर हमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम फार्मूलाज पे बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। उसमें सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन दोनों के फार्मूलाज एक ही साथ हम लिखेंगे ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे फार्मूलाज आ जाएँ, तो स्टूडेंट्स के लिए एक ही स्क्रीन से उसको याद करना आसान हो। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद ना करना पड़े, चीज़ें वैसे ही अंडरस्टैंड हो जाएँ। बाकी विद दी बेस्ट ऑफ टाइम देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और जाने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।